ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हसना मनाए में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप लोग भी दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो बजाइए तालियां। वाह, पुलिस से ये बात सुन के मुझे खुशी हुई। ख़वातीन और हज़रात, आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो उन लोगों में से हैं जिनका काम है हमारी हिफाजत। आप केपीके की पहली खातून एएसपी थी और अब लाहौर की बेस्ट क्राइम फाइटर हैं और कई सालों से अपना काम बखूबी अंजाम दे रही हैं। आप आई हैं हमारे सेट पर, ये हमारी खुशकिस्मती। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अरूज चौधरी। वेलकम टू असम। वेलकम अनूश चौधरी टू हसना मनाए। मेरी अम्मी हमेशा से कहती थी, बेटा कभी ऐसा काम ना करना कि पुलिस के सामने जाना पड़े, और आज मुझे चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। आपसे ज़्यादा आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि गेस्ट से ज़्यादा होस्ट नर्वस है। बहरहाल मेरी पूरी कोशिश रहेगी मेरा कोई जुर्म साबित ना हो सके। बहरहाल कैसा लग रहा है आपको? इट्स गुड टू बी हियर ऑन नेशनल चैनल ऑफ कोर्स। और मकसद हमारा यही है कि हम पुलिस का जो एक इमेज है वो सारी दुनिया को दिखाएं, बिकॉज पुलिस हमेशा क्रूअल्टी के लिए मशहूर है कि क्रूअल होते हैं ये लोग और सफाक होते हैं, लेकिन आई थिंक वो सिर्फ उस सेगमेंट के लिए होते हैं जो क्राइम करती है, नॉट फॉर एवरीवन। हम लोगों की हिफाजत के लिए और ये दिखाना इमेज पुलिस का बहुत ज़रूरी है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी करूँगी दैट अभी अवेयरनेस भी आ रही है, इवन मीडिया में भी अवेयरनेस आ रही है कि हाउ टू present and portray the right image of all the departments. बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं एक सवाल शुरू में जो करना चाहता हूँ वो मैं अपने अंदाज में करूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारे एक साथी एंकर हैं सोहेल वड़ाइच साहब, सब जानते हैं सोहेल वड़ाइच साहब को, उनके अंदाज में सवाल बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि उन्हीं के अंदाज का सवाल है ये। उनका जैसा मुंह बना लेता हूँ पहले मैं। हसीन चेहरा, चील जैसी आंखें, पुलिस की वर्दी, मुजरिम तो खुद गिरफ्तारी देने आते होंगे। इस तरह के सवाल करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए, मैं आपसे शुरू से स्टार्ट करूंगा। आप केपीके की यानी खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून एएसपी थी और गालिबन आपकी पोस्टिंग एबटाबाद में थी। केपीके जर्नल इन जनरल थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोसाइटी है, खवातीन का ऐसा नौकरी करना कोई खास नज़र से नहीं देखा जाता। आप वहाँ पे पुलिस में थी, तो पहले तो ये बताइए कि जो आपके कुलीग्स थे, जो आपका स्टाफ था, उनके लिए कितना सरप्राइजिंग था और फिर अवाम के लिए कितना सरप्राइजिंग था कि हमारी अब पुलिस ऑफिसर जो है वो खातून है? ये बिल्कुल, जब मैं एएसपी मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग वहाँ पे हुई एबटाबाद में, सो मैं बड़ी अप्रीहेंसिव थी कि क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है। मुझे ये लगा कि एक तो मुझे लैंग्वेज बैरियर था फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली ये लगा कि वहाँ पे पता नहीं एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी क्योंकि बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। सीरियस लेंगे नहीं लेंगे क्या एग्जैक्टली। सो वो, लेकिन वो इतना मेरे लिए लर्निंग वहाँ रही कि एक ऐसे जहाँ जिनको हम समझते हैं वो कंजर्वेटिव हैं बट दे आर सो वेलकमिंग, और उन्होंने इतना उनका वेलकमिंग एटीट्यूड था एंड दे वर सो रादर, हॉस्पिटैलिटी उनमें बहुत ज़्यादा थी, मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा थी। मुझे कई दफ़ा वहाँ पे ऐसा महसूस होता था कि मैं यहाँ एज ए पुलिस ऑफिसर आई हूँ या एज ए गेस्ट आई हूँ। टू बी ऑनेस्ट, लाइक दे वर सो केयरिंग। मेरा सारा स्टाफ बहुत ज़्यादा केयरिंग और ख्याल रखने वाला, और जो क्राइम है वो एक अलग डायमेंशन है, बट एज एन एक्सपीरियंस टू बी देयर वॉज टोटली डिफरेंट बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं जाऊँगी और वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर ज़रूर था, लेकिन उर्दू भी वहाँ पे लोगों को आती है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ पे। ना कुछ ऐसा फील हुआ कि मैं एक थोड़ा सा ज़रूर था कि मैं दूर थी अपने उस कल्चर से, तो एक नए कल्चर में जाके थोड़ा सा मर्ज होना, बट इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं भी खुद भी एक्सपेक्ट जो कर रही थी उस तरह नहीं था। अच्छा, ऐसा है कि हम ज़्यादातर पुलिस फोर्स में मर्द हैं, नहीं, बहुत खवातीन है, देखें खवातीन भी हैं, मगर मेजॉरिटी अभी भी मर्दों की होगी गालिबन। तो हम मर्दों की बात कर रहा हूँ। हम मर्दों की खास आदत होती है मैन एक्सप्लेनिंग, जिसे कहते हैं मैन एक्सप्लेनिंग, यानी कि खवातीन को हर बार बताते रहते हैं ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। जब आप पुलिस फोर्स में आई तो क्या आपको ये फेस करना पड़ा कि ये जो लड़के मर्द हैं, हम लोग, हमारी जो वो है स्पीशी, वो आपको और बताती है मैडम आप अभी नहीं आई हैं, मैं बताता हूँ कैसे होता है, ऐसे होता है? अब ये तो नहीं कि इनका एटीट्यूड है अब हमें खवातीन सिखाएंगी, ये दिन आ गए, ऐसा तो एटीट्यूड नहीं है।
ये पीछे से या मेरे होता हो, अब मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ। सामने तो हिम्मत नहीं कर पाते। सामने नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताएं अनुज कि आपने एक बार एक ब्लाइंड एसिड अटैक था किसी जी, जी, खातून जी। पे हुआ और 2 ब्लाइंड एसिड अटैक को बंदा करके अपनी कार्रवाई भाग गया। 2 दिन में ट्रेस कर लिया आपने। बिल्कुल, कैसे किया? वाज इट योर सोलो एफर्ट या टीम का एक इनपुट था उसमें? देखिए, मैं तो हमेशा टीम एफर्ट पे और टीम वर्क पे बिलीव करती हूँ। Nice. आई नेवर से कि मैंने अकेले अकेले हम कर नहीं सकते हैं। Of course, जो हाँ। ये कहता है वो बिल्कुल गलत बात है। ये हमारी सारी टीम जो है ये दे आर वर्किंग ऑल द टाइम राउंड द क्लॉक। ये केस जो आपने जिक्र किया है, इट्स लाइक मेरे क्लोज टू हार्ट क्यों है कि एक फ़ीमेल का केस था, उस पर एक बंदा एसिड फेंक के चला गया। पीएसएल के दिन चल रहे थे, पुलिस वाज बिजी एज वेल, एंड देन वो एक ब्लाइंड केस था और उस खातून को नहीं पता चल रहा था कि मुझ पे कौन एसिड फेंक के गया। देन ट्रेसिंग दैट केस और उस बंदे को पकड़ के लाना विद इन 24 आवर्स ऑलमोस्ट। बहुत बड़ी। ट्रेस तो हमने 12 घंटे में कर लिया और उसके बाद उसको सिर्फ पकड़ना बाकी था। वो कहाँ कहाँ से बसेस किधर किधर को निकली, 3-4 टीम्स रवाना की और फिर जाके विहाड़ी से एक बंदे को पकड़ के लाए और फिर उसका 1 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करना। इट वॉज द स्पीडिएस्ट ट्रायल इन द हिस्ट्री ऑफ ATC। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एंड इट्स ऑल टीम वर्क। लेकिन वो चीज़ें जो आम लोगों को पता है कि क्राइम फाइट करना, इसके अलावा इतने मसाइल हैं लोगों के, वो हम हल करते हैं। कुछ के घरेलू इश्यूज़ हैं जो आजकल आप देखें, डोमेस्टिक अब्यूज़ वगैरह। बिल्कुल एग्जैक्टली, हैरासमेंट, डोमेस्टिक अब्यूज़, कुछ लड़ाई झगड़े जो घरों में हो जाते हैं, फिर जायदाद के इश्यूज़ पे लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ। बहुत सारे मसाइल हैं जो पुलिस हल कर रही है। बिल्कुल, बच्चे को माँ को अगवा लेके करके ले जाता है, माँ से समटाइम्स ये इश्यूज़ आ रहे हैं। बहुत क्राइम की इतनी डिफरेंट नेचर्स हैं कि वो बहुत तरह के क्राइम है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, और ये थोड़ा सा शायद ऐसा सवाल है जिसका जवाब आवाम चाहती होगी कि मिले। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई आदमी, आम आदमी, FIR नहीं कट रही उसकी। ये मैं रिगार्डलेस ऑफ सूबा बात कर रहा हूँ। ये खबर अक्सर कान में पड़ती है कि यार उनके यहाँ जुर्म हुआ, वो थाने गए और सिपाही भाग रहे, वो लिखने वाला जो है वो कि भाग रहे, अभी FIR नहीं, अभी कच्चा पर्चा लिख देता हूँ। ये क्यों होता होगा? देखिए, वैसे तो थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि एक SOP के तौर पे जब देखा जाए तो वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स करनी होती है, क्योंकि देखिए किसी को जब उसको वो नामजद कर रहे होते हैं, हाँ। वो भी तो कोई इंसान ही है ना। बिल्कुल ठीक उस पे बात। जब अगर किसी को बैठे बैठाए किसी पे FIR हो गई है बगैर वेरीफाई किए, तो वो भी तो इंसाफ नहीं है। उस हद तक मुझे ये लगता है कि बिल्कुल ये होना चाहिए, वेरीफाई होने चाहिए फैक्ट्स। इस तरह से किसी को FIR में नामजद करके और फिर उसका नेक्स्ट स्टेप जो रेड करे, उसको पकड़े, उस पे उसकी बजाय वेरीफाई कर लिया जाए फैक्ट्स को। हाँ, लेकिन डकैती, रॉबरी, इस तरह की जो कॉल्स हैं अननोन, वो फॉरेन FIR होती है। लाइक अभी मैं आपको बताऊँ, इस रिकॉर्ड चलाने के हमने 5.5 लाख चालान जमा कराया है पिछले 1-1.5 साल में। ये मुख्तलिफ जराइम की। और एक व्हाट परसेंटेज ऑफ द एंटायर क्राइम ये है 5.5 लाख? देखिए, अभी इस वक्त 4.25 लाख क्राइम एक साल का लास्ट ईयर आया है, तो उस 4.25 लाख क्राइम है, मतलब लाहौर का 4.25 लाख। और फ्री रजिस्ट्रेशन है। इसमें जो पॉलिसी है जो पंजाब IG पंजाब की और सारी जो CM पंजाब, ये फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है। यू जस्ट मेक अ 15 कॉल, आपकी FIR फौरी रजिस्टर होगी और उसकी कन्वर्जन देखी जाएगी कि वो अगर वेरिफिकेशन के बाद उसकी एक तो रजिस्ट्रेशन हो गई एंड देन उसको चलान करना है। ये उस साइकिल केस है को। पूरी। जी। अच्छा, ऐसा आपने बताया कि डोमेस्टिक अब्यूज़ वगैरह पे भी आप लोग फॉरेन अब तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। बहुत मैंने देखा है पंजाब में काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। कभी ऐसा हुआ कि ख़वातीन का नहीं, किसी मर्द का फ़ोन आया हो कि मेरी बेगम मुझे बहुत मारती हैं और आपने उस पर एक्शन लिया हो? आई विश आ जाए ऐसी कॉल। मैंने किया था, कुछ एक्शन नहीं हुआ। यू डिड। अच्छा, दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि हमारे एक इमेज है, परसेप्शन है कि पाकिस्तान में इंसाफ बहुत डिलेड भी है और सही भी नहीं मिलता। अगर मैं किसी जुडिशरी के बंदे से, वकील से, जज से कभी बात होती है, वो कहते हैं यार चालान ही ऐसा सबमिट होता है कि उसके अंदर मुजरिम पकड़ना मुश्किल हो जाता है, या कभी गवाह नहीं आते। सिंध में ये प्रॉब्लम है कि गवाह नहीं आ पाते, पंजाब में गवाह तो आ जाते हैं मगर चालान में कुछ मसला रह जाता है। पर एक मुजरिम को सही सज़ा दिलवाने में पुलिस का कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और अदालत का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? रेशो क्या होता है? देखिए, इसमें पुलिस का मेनली तो फर्स्ट स्टार्ट पुलिस से होता है, केस को ट्रेस करना, उसको बिल्डअप करना, मुजरिम को पकड़ना, उसका सारा जो प्रोसीजर कंप्लीट करके फिर प्रोसिक्यूशन को दे देना। अब प्रोसिक्यूशन का भी अपना बहुत बड़ा रोल होता है। अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक्यूज इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। देखो ठीक जो बात। ज़र्रा बराबर भी डाउटफुल सिचुएशन होगी वो एक्यूज के मुलजिम में के जाएगी। हक में जाएगी। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है।
अब वहाँ पर जब जज के सामने ज़रा सा भी डाउट आएगा वो उसका बेनिफिट मुलजिम को देगा, ये लॉ है में एक बात क्लियर है। तो उस वजह से समटाइम्स ये वाला इशू जो है, एक तो ये, और दूसरा जब जो गवाह हैं वो रिज़ाइल कर जाते हैं, गवाह पीछे हट जाते जी हैं हाँ। अपनी गवाही से, पहुंचना तो एक अलग बात है। तो उस वजह से भी कन्विक्शन रेट नीचे आता है। लेकिन जो बहुत हीनियस केसेस हैं, लाइक मर्डर केसेस हो गए, और जैसे एटीसी की मैंने बात की है, हम तो उसको इवन गवाहों तक फॉलोअप दे रहे हैं, हम फॉलोअप कर रहे हैं उनका कि गवाह वहाँ पे पेश हो रहे हों और वहाँ पे टाइमली पेश हों। उनको सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। बिल्कुल, वो पुलिस उसके लिए ज़िम्मेदार है कि उनको लेके जाए और वहाँ पर कोर्ट पे पहुँचाए। तो इसमें एक मिल के ज़िम्मेदारी पूरी करने वाली बात है कि पुलिस की और प्रोसिक्यूशन की, और फिर उस जो जज के सामने ऐसी चीज़ रखें कि जज के लिए भी आसानी पैदा हो। बेसिकली ये पॉइंट है हाँ, इसके सही अंदर। बात। अच्छा अनुज, ऐसा है कि पुलिस के अंदर मैंने सुना है कि सिर्फ मुजरिम पकड़ने का ही टैलेंट नहीं है, बल्कि दिलों को पकड़ने का भी टैलेंट है। कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा पेंटर है, कोई अच्छा राइटर है, कोई अच्छा पोएट है। क्या क्या टैलेंट्स देखे हैं आपने अभी तक? एग्जैक्टली हमारे साथ जो इस वक्त आए हैं लोग, उनमें यही पॉइंट है कि पुलिस सिर्फ एक हार्डकोर पुलिसिंग के अलावा जो उनकी अदर साइड है, द सॉफ्टवेयर साइड ऑफ द पुलिस, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है दिखाना। इसमें बहुत सारे पोइट्री करते हैं, कुछ अच्छा गाना गाते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों पे जो बेसिकली 35 साल की जो नौकरी की है उस पर कुछ लिखा है। इट्स वेरी कुछ लोग पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ लोग कराटे में, मैं आपको एक फीमेल हमारे साथ आई है, वो कराटे में एक्सपर्ट कबड्डी, है, क्रिकेट। कबड्डी, क्रिकेट, सो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच दे आर डूइंग, और बहुत वो एक टैलेंट है। और हमारे एक ये वीर सिपाही हैं जिनको एक अभी पंजाब का सफ़ीर बनाया है आईजी पंजाब ने। अच्छा माशा। सो जस्ट टू यू नो, बिकॉज ही हैज़ सर्व्ड इन पुलिस फॉर सो लॉन्ग एंड ही हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ही हैज़ रिटन सो मेनी बुक्स, तो वो एक जो इमेज और जो पुलिस का जो एक सही ट्रू पिक्चर है वो दिखाएंगे आपको। आइए बात करते हैं। वीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए, ये आपका अपना ओरिजिनल नाम है या तखल्लुस करते हैं वीर सिपाही के नाम से? ये मेरा नाम तनवीर ज़मान है, तखल्लुस है मेरा वीर सिपाही। वाह। मेरे उस्ताद थे तनवीर बुखारी साहब, वो भी तनवीर थे, मैं भी तनवीर था। उनका तनवीर का तन ला दे तो तू वीर सिपाही बन जाएगा। ये वाह हाँ जी। वाह, वाह। वीर साहब आप मुझे आज गिरफ्तार करके ले जाएं, मुझे नाचने को भी दिखेगा, गाने को भी दिखेगा, शायरी भी दिख जाएगी। गिण गिण मौसमां दा हाल मैं दसना, गिण गिण मौसमां दा हाल मैं दसना, सुन मेरी गल तुसा सच्ची मुच्ची हसना। रुत जदों नवीं कोई आ जांदी ए, सानू नवीआं मुसीबतां पा जांदी ए। चेतर वसाख विच जरसियां लाने, चेतर वसाख विच जरसियां लाने, कमीज़ां दे बाजुआं करन कराने, पैरां विच फेरे ओह बूट वड्डे पाने। मुनशी ड्यूटियां सुना जांदा ए, कम नवें तो नवां कोई पा जांदा ए। मुनशी ड्यूटियां आया जेठ हाड़ ते जुबान बाहर निकले, गर्मी दा जोर ना हैवान बाहर निकले, निकले पुलिस दे जवान बाहर निकले, हेलमेट सिर उत्ते पा लेने आ, गर्मी तो आप नू बचा लेने आ। असू कत्ते विच साडा पिंडा बड़ा फुर के, दिल करे टुर जाइए बच्चियां को उड़ के, देखिए ना पीछा कदी ड्यूटी वाले मुड़ के। एमरजेंसी ड्यूटियां भी आ गईयां ने, सारे प्रोग्राम उत्ते घटा पा गईयां ने। एमरजेंसी ड्यूटियां भी आ गईयां ने, सारे प्रोग्राम उत्ते घटा पा गईयां ने। मगर ते पो विच काम बड़ा बनदा, बरानकोट मोढे उत्ते होंदा पूरे मानदा, नाले कुछ भार होंदा डंडे जई गन्नदा। चुप कर गड्डी उत्ते चढ़ जाने आ, सारी रात असीं पाले विच ठर जाने। चुप कर गड्डी उत्ते चढ़ जाने आ, सारी रात असीं पाले विच ठर जाने आ। क्या बात है, बहुत आला। मैडम कभी ऐसा होता है कि केस निपटा लिए हैं, मुजरिम को सजा दिलवा दी है, अब बैठे हैं तो कोई जैमिंग सेशन हो रहा है थाने में, कभी ऐसा होता है, कभी बुला लिया वीर साहब को, सारे सिंगरों को, भाई चलो कॉन्सर्ट करो, कभी आप लोग भी हम गुनाहगार इंसानों की तरह जिंदगी जीते हैं या बस सख्ती रहते हैं? देखिए, थाने का हाल तो तब पता चलता है जब हम विजिट करते हैं, वो थाने का हाल बेहतर थानेदार बता सकता है। और एज एन ऑफिसर व्हाट आई कैन टेल यू इज़, हम तो बस चेकिंग वेकिंग ही करते हैं, जो सीधी बात है। और बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन, बट आई थिंक जो ये जब थाने में अपना बैठे होते हैं तो दे कैन डू लाइक, आई मीन लिटिल बिट ऑफ द, ये जो आप कह रहे हैं कि हंसी अच्छा एक सुनिए, मजाक।
थाना है, उसमें वीर साहब हैं और एक कॉन्सर्ट सा चल रहा है, रात 12 बज रहे हैं, सब मुजरिमीन सो चुके हैं, अब सिर्फ थानेदार थाने का आपको लगता है कि इस सूरत हाल में मुजरिमीन सो जाएंगे? मुजरिमीन मैं मुजरिमीन अब इस केस में सो रहे, सोते सुस्त मुजरिम है वो सो रहे, और वीर साहब अपना गाने सुना रहे हैं, शायरी सुना रहे हैं, कोई पेंटिंग, हंसी मजाक चल रहा है। आप आ जाएं तो आप इन्हें डांट के बोलेंगे क्या चल रहा है, या आप बैठ के सुनेंगे यार चलो थोड़ी देर मैं भी रिलैक्स कर लूं? मेरे ख्याल से उससे पहले ही वाइंड अप कर देंगे। डर के खुद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शेख अदील हुसैन। अदील भाई, मैंने सुना है आप पुलिस की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। जी सर। आप भी कप्तान हैं क्रिकेट टीम के, स्ट्राइक रेट अच्छा है आपका? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। बैटर हैं या बॉलर हैं? ऑलराउंडर जी, बैटिंग ऑलराउंडर। बैटिंग ऑलराउंडर है। तो अगर आपसे कहा जाए, आप देख रहे हैं क्रिकेट टीम के हालात कैसे चल रहे हैं, जी सर। थोड़े से ख़राब चल रहे हैं। अगर पुलिस के कप्तान से पूछा जाए कि पाकिस्तान के कप्तान को क्या चेंज करना चाहिए, तो पुलिस का कप्तान क्या मशवरा देगा? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो जो प्लेयर होता है वो उसकी जो क्रिकेट लाइफ है वो ग्राउंड के अंदर होती है और बाकी सारी बाहर होती है। तो मेरे ख्याल में ढके छुपे अल्फाजों में यही है कि आप सारी चीज़ें बाहर हैं, अंदर आप क्रिकेटर हैं। अंदर कुछ नहीं है, उनको अंदर अंदर तो नहीं करना चाहते आप? जब आप पुलिस वाले से पूछेंगे तो जवाब तो यही है। बहुत आपने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि भाई सारी परफॉर्मेंस क्रिकेटर की मैदान में नजर आनी चाहिए, जो उनका काम है। अच्छा, अगर कोई मशवरा देना चाहें कि यार ये चीज़ें चेंज करें टीम के अंदर, थोड़ा सा ये हमारी स्ट्रेटजी चेंज होनी चाहिए, तो अगर ब्रीफली कुछ बता सकें। एक तो जो प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनको अगर आप ऊपर लेके आएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात बहुत है। अच्छी बात की आपने। क्योंकि एक आदमी जो 4-4 साल से परफॉर्म कर रहा है, अगर वो ऊपर आएगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान को सर्व करके जाएगा। या दूसरी मैं यही कहूँगा कि दोस्तियाँ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक अंदर परफॉर्म कर रहा तो वो दूसरा आदमी उस पर जेलस ना हो, बहुत सही बात उसको की सपोर्ट करे। Very तो ये मेरे ख्याल में एज ए क्रिकेटर मुझे यही नज़र आता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें जेलसपन ज़्यादा आ गया, तो बाकी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप तो नहीं करते ये सब चीज़ें, आप सबको चांस देते हैं। अगर करता हूँ तो ये ट्रॉफियाँ ना हो। वाह, बहुत अच्छा जवाब। सर, क्रिकेट टीम की ये बताइए क्या क्या अचीवमेंट्स हैं अभी तक लाहौर क्रिकेट टीम की, लाहौर पुलिस की? सर लाहौर पुलिस ये पहली टीम है जो कि इंटरनेशनली टीम्स को इनवाइट किया है जिन्होंने, और वो उनसे जीते भी हैं। जैसे कि हमने टोरंटो को बुलाया था पहली दफ़ा, जी, पाकिस्तान टोरंटो टोरंटो पुलिस पुलिस आई को। थी। उसके बाद सर कनाडा पुलिस आई पाकिस्तान में, अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क पुलिस विजिट करके गई है। उनको कुछ सिखाया आपने? नहीं, हमने धोया है उनको। उनको भी धो दिया? पुलिसिंग कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है। हाँ, आ जाती है पुलिस, उनको भी धो दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जम्मल हुसैन न्याजी। तजम्मुल हुसैन न्याजी साहब। तजम्मुल साहब, आप सुनाए कि मौसीकार हैं, बहुत बड़े? गायक हूँ, नहीं बहुत बड़ा नहीं हूँ। बहुत बड़े नहीं हैं आप? बहुत बड़ा तो अल्लाह का नाम है। ये तो है। तजम्मुल भाई, 2-4 लाइनें अगर आप हमें आज सुना दें। जी जरूर। बताओ। वर्दी सोनी पा लई, बंदूक मुंढे चा लई, ओ वर्दी सोनी पा लई, बंदूक मुंढे चा लई, गश्ती करां दिन रात की ये भुख दी औकात, गश्ती करां दिन रात की ये भुख दी औकात, दाल रोटी जाके मसे उत्ते खा लई, ओ वर्दी सोनी पा लई, बंदूक मुंढे चा लई। क्या बात, क्या बात। ए रूट नित लगी दे, खलोते विच अग दे। सही बात। गर्मी बड़ी हुंदी है ते रूट लग जाए ते धुप्पे ही खलोना पैंदा है। ए रूट नित लगी दे, खलोते विच अग दे, कर कर के सलूट असी बने रंग रूट, कर कर के सलूट असी बने रंग रूट, 25 साले में नौकरी लंघा लई। बहुत आला, बहुत आला, बहुत अच्छे। ये छुट्टी नहीं जे मिलदी, मैं गल दसां दिल दी। वाह। बंदा छुट्टी लैन जाता तो अगों मुंशी आंदा चिट फड़ दे, उत्थे बंदूक लै जा।
सारे राज खोल देंगे आज तजम्मुल भाई। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਲੰਘੀ ਏ ਹਯਾਤੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਲੰਘੀ ਏ ਹਯਾਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਹੰਡਾ ਲਈ ਉਹ ਵਰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾ ਲਈ बंदूक मुंढे चाल क्या बात है, क्या बात है फिर, क्या बात है, क्या बात ये खुशी में भूल गई हनेरी केड़ी चुल गई घर याद करे माही आखे वीर सिपाही घर याद करे माही आखे वीर सिपाही असों सड़कों ते ईद लंघा लई वर्दी सोली बंदूक मुंढे चाल क्या बात है तजम्मुल भाई, बहुत आला। वर्दी सोनी पालई बंदूक मुंढे चालई। वजीर आज़म, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, आस्था मनाए, कहीं नहीं जाएगा। क्या हुआ मुझे तो नहीं है समझ में। अच्छा, पुलिस से भी ताल्लुक है इस जानवर का, काफी गहरा ताल्लुक। कौन वो स्निफर डॉग्स ही होते हैं मोस्टली, तो पता नहीं कौन से ये इंटेलिजेंट जानवर कौन कौन से होते हैं दुनिया के, आप बताएं। अमेरिका किन किन जानवरों का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ घोड़ा है, यहाँ पे तो आके लगता है मुझे मेरा इतना अजीम जानवर है, इसके नाम पे पूरा इदारा है पुलिस में। हिंट इधर से भी कोई नहीं आ रहा। वेलकम बैक टू आस्था मनाए। पुलिस ने एक बार फिर हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है। हमारे पास एक पूरा इनक्लोजर जो है खवातीन से आज भरा हुआ है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैडम? सोनिया लियाकत। सोनिया, आप पुलिस में क्या करती हैं? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ माशाल्लाह। और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हूँ पुलिस स्टेशन यकी गेट में। अच्छा माशाल्लाह, इन्वेस्टिगेशन की इंचार्ज हैं आप। जी जी यानी आप जब मुजरिमीन से सवाल पूछती हैं तो वो सब बता देते हैं? बिल्कुल। सब बता देते हैं। जैसे आप आपके बताएंगे। खास बैज लगा हुआ है जो मैं काफी लोगों के नहीं देख रहा, बल्कि 2-4 लोगों के आप, ये क्या है ये बैज? ये एलीट का बैज है, हम स्पेशल कोर्स करते हैं एलीट का। ये मैंने वो कोर्स किया हुआ है इसलिए मैंने ये बैज लगाया हुआ है। उस कोर्स में क्या क्या होता है सोनिया? उसमें एलीट्स की टफ से टफ ट्रेनिंग की जाती है। अच्छा, उसमें एलीट मतलब यानी कि आप सख्त ट्रेनिंग, फायरिंग, जी, ड्रिल्स सब वगैरह कुछ- सब कुछ। एक्स्ट्रा होती हैं? एक्स्ट्रा होती तो है। नॉर्मल ट्रेनिंग से काफी जी डिफिकल्ट। जी काफ़ी डिफरेंट है ताकि जिस तरह की भी सिचुएशन हो हम उसमें परफॉर्म कर सकें। आप जिस बैच में ये ट्रेनिंग ले रही थी उसमें कितने मर्द थे और कितनी खवातीन? इसमें तकरीबन टोटल जो है वो 500 के करीब लोग थे, जिसमें से 75 फीमेल्स थी। तब भी बहुत अच्छा नंबर है 75, वेरी गुड नंबर। अच्छा, जिस तरह फौज के अंदर एसएसजी के अंदर वॉलंटियर कर सकते हैं, आप सिलेक्ट नहीं होते, क्या एलीट में भी वॉलंटियर करते हैं खुद से या आप सिलेक्ट करते हैं? करना चाहें तो अपनी कोई रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन भी होती है और एक प्रॉपर एक कोर्स कराया जाता है कि सबको बारी बारी, जिस तरह एक होता है कि अगर 400 लोग हैं, फर्स्ट कितने लोग जाएंगे, फिर कितने जाएंगे, देन दे बिकम एलीट क्वालिफाइड एज वेल। एलीट क्वालिफिकेशन जब हासिल कर लेते हैं तो क्या इनकी सैलरी स्केल डिफरेंट हो जाते हैं? नहीं, वो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनका जो स्किल सेट है वो बहुत बेहतर हो जाता है। सॉरी, स्किल सेट बहुत बेहतर हो जाता बेहतर हो है जाता है। बिकॉज आई माई सेल्फ डिड एलीट आपको भी कोर्स। लगा हुआ है? सो हमने जब वहाँ पे जो सीखा रैपिड फायरिंग एंड ऑल दैट, वो बहुत उसने हमें हेल्प आउट किया एंड आई वाज बेस्ट फायरर ऑफ माय बैच। आपको अव्वल नंबर, सारे लड़के हार गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शर्मीन नाम है मेरा। शर्मीन, आप पुलिस में क्या कर रही हैं इस वक्त? मैं इस वक्त अभी पुलिस ट्रेनिंग चोंग सेंटर में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। ट्रेनिंग कर रही हैं या सिखा रही हैं? वहाँ पे एज अ पेंटिंग स्टाफ ही हम सेलेक्ट हुए हुए हैं। अरे वाह, तो वहाँ ये तो पे एक हम अच्छा- अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जो हमारा टैलेंट है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। मैडम, ये तो बड़ी एक अच्छी बात लगी मुझे। ये पेंटिंग स्टाफ क्या होता है? ये जो पीपीओ होते हैं हमारे, बेसिकली आईजी पंजाब, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो फिर टैलेंट है उसके मुताबिक उनको उस चीज़ में एक्सेल करने के लिए उसको एक पोस्टिंग दे दी गई है, सो दैट शी कैन ऑफिशियली कर सकें। ऑफिशियली उसको अपने पैशन को फॉलो करें और ये पेंटिंग्स ही करते रहें और डिफरेंट पेंटिंग्स बना के और फिर अच्छी बात है इससे- तो। या और इस टैलेंट के लिए पंजाब पुलिस सपोर्ट कर रही है आपको जी, कि आप बिल्कुल। शोकेस करें। जी, तो आप जी। ये पेंटिंग्स का करते क्या हैं ये लोग? ये जो इसको हम लोग फिर अपने डिफरेंट इदारों में लगाते हैं। हमारे जिस तरह अपने पुलिस सेंटर्स में लग रहा है, आईजी ऑफिस में लग रहा है, ऑफिसेज में लगा रहे हैं अरे हम लोग। वाह, यानी कि ये इंटरनली आप लोग अपनी, जी। वाह। तो दिन की कितनी पेंटिंग्स बना लेती हैं आप?
एक्चुअली जो कैनवसेस होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो हम उसको 2 से 3 दिन में एक कैनवस कंप्लीट करते हैं, और फिर वो कॉलेज की ब्यूटिफिकेशंस के लिए वहाँ पे भी हम उसको लगाते हैं और वहाँ पे एनहांस करते हैं कॉलेज की ब्यूटी को भी। अरे माशाल्लाह, आपके साथ आपकी और भी जी। कोलीग्स हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ? जी, जी। इजाजत है आपकी? जी, जी। मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? तजरका रुखसार। तजरका। तजरका, आप किस किस्म की पेंटिंग्स बनाना ज्यादा पसंद करती हैं? सर मैं ज़्यादातर कैलीग्राफी बनाती हूँ। कैलीग्राफी करती हैं आप? जी। माशाल्लाह। सीखी है कहीं से या बस नेचुरल टैलेंट है? नेचुरल। कहीं से सीखी नहीं है नहीं आप? सर। इसकी टेक्निकलिटीज वगैरह भी कहीं से नहीं सीखी नहीं। हैं? वेरी नाइस। और दिन में कितने कैलीग्राफिक आर्ट पीस बना लेती हैं? नहीं सर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3। दिन में बना लेती हैं एक जी ज़्यादा छोटे कैनवस। छोटे कैनवस में? मगर ये भी बहुत 2 से 3। अच्छा, अगर आपको ये इनके एग्जीबिशंस कभी कमर्शियल लेवल पे होते हैं? जी जी बिल्कुल, अलहमरा में बहुत सारे एग्जीबिशंस कराए हैं हमने इनकी अभी तक। पेंटिंग्स खरीदी जा सकती हैं? बिल्कुल खरीदी जा सकती है। मुनासिब दाम की होती हैं या महंगी महंगी होती हैं? नहीं सर, मुनासिब दाम की। और जो ये पेंटिंग्स बिकती हैं उसका कुछ हिस्सा इन्हें भी जाता है या वो किसी और कुछ इन्हें भी जाता है और कुछ हमारा कुछ एक पूल बना हुआ वेलफेयर फंड उसमें जाता है। वेरी नाइस। और वाह भाई वाह। और मगर ये सैलरीड स्टाफ है, इनको वैसे सैलरी मिलती जी है? क्योंकि पंजाब देखिए, पुलिस क्योंकि की? ऑलरेडी अपने उसी एक पैशन को फॉलो कर रही हैं, सो उसमें ये है कि अब इस पुलिस में होते हुए तो एक पेंटिंग स्टाफ के तौर पे सो अपना काम ये जो शौक पूरा कर रहे हैं और साथ साथ देखिए ना, ये आवाम को कुछ भी नहीं पता कि ये पंजाब पुलिस इतना बेहतरीन काम कर रही है कि सिर्फ टैलेंट का ही इनको उसी टैलेंट की जॉब दी हुई है। दिस इज वेरी अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक टीम मेंबर और बच गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? राफिया खलील। राफिया, आप किस किस्म की पेंटिंग्स करती हैं? मैं ये मेरी तीनों पेंटिंग्स हैं। ये और- तीनों पेंटिंग्स आपकी हैं? जी। इसमें आपने एक में तो लग रहा है कोई अ, सोलर सिस्टम का कुछ बना हुआ है, ये नायग्रा फॉल्स लग रही है, क्या है ये? नहीं सर, ये नेचर वाह। की गैलेक्सी है। ये नेचर मैंने ये नहीं बनाई हुई है। थोड़ा सा उठा के दिखाएंगे आप वो कैमरे में? अच्छा, वाह, बहुत अच्छा बनाया है आपने तो, ये बहुत अच्छा लग रहा है ये। आप ये, अरे वाह, बहुत अच्छा है। और ये जो आपने रिफ्लेक्शन बनाया तो कमाल है, ये दोनों साइड से सीधी लग रही है ये। वाह, बहुत अच्छी है। क्या कमाल टैलेंट है मैडम ये। भाई मैं एक आध तस्वीर हंसना मनाए के सेट पे भी लगाना चाहूँगा। ज़रूर सर। ठीक है, Sure. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप तीनों के लिए बहुत बहुत तालियां। मैडम, ऐसा है कि एक सेगमेंट है, जाते जाते आपसे करना पड़ेगा। यूजुअली ये पुलिस करती है, मगर आज हम आपके साथ करेंगे। इस सेगमेंट का नाम है नज़रबंद। हम करते तो ब्लाइंड फोल्ड हैं, मगर आपको नहीं करेंगे एहतियातन। आप अपनी ईमानदारी पे खुद नहीं देखेंगी, ठीक है? होगा ये, आप थोड़ी सी आंखें बंद करेंगी, इस स्क्रीन पे एक तस्वीर आएगी, ओके इस स्क्रीन पे भी आएगी, ये लोग देख सकते हैं, हम लोग सब देख सकते हैं, ओके आप नहीं देखेंगी। फिर आप जब वो 5 सेकंड बाद वो तस्वीर गायब हो जाएगी, हम सब याद करके बैठ जाएंगे ये था। फिर आप मुझे सवाल करेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा ठीक और पहुंचा ही दूंगा आपको, ठीक है? तो आंखें बंद करिए ताकि तस्वीर आए, दिखाइए। वाह, तस्वीर आ चुकी है, हटा दीजिए। सबने देख ली, आप सबके दिल के करीब, बल्कि मैं कहूँगा हाथों के करीब। मैडम, चीज आ चुकी। हाथों के करीब हिंट दे दी मैंने। बंदूक। नहीं, आप पहले कैटेगरी तो पूछिए। अच्छा, क्या कैटेगरी? चीज है, चीज़ है। चीज़ है। तो कैटेगरी तो बताए ना उसकी। चीज है, बस चीज हो गई कैटेगरी। इंसान नहीं है, जानवर नहीं है, परिंदा नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, जगह नहीं है। हाथ के करीब इसका गाजर से बहुत ताल्लुक है, ये पढ़ा लिखी हिंट है। स्ट्रेटजी में कहते हैं अगर गाजर हो तो ये भी हो। स्टिक। स्टिक इज द राइट आंसर। पहुंच गए आप। दूसरी तस्वीर, आंखें बंद, तस्वीर। वाह, हटा दो। देख लिया सबने? कैटेगरी कैटेगरी है, इंसान है, ये एक इंसान है, ये एक प्रोफेशन है जो इंसान है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन। क्या करता है ये? पुलिस से जो बच के निकलता है इनके पास जाता है। डॉक्टर। डॉक्टर। अब मैं आपको मुश्किल हिंट दूंगा, आप फौरन फौरन पहुंच रही हैं। आंखें बंद, तस्वीर। बहुत अच्छी हिंट, बहुत बहुत। हटा दो, हटा दो। कैटेगरी कैटेगरी जानवरों में, लाहौर में इंसानों में भी है। डॉग। है नहीं है भाई, डॉग। डॉग नहीं, डॉग नहीं। मैं कहूंगा दुनिया की तीसरा सबसे इंटेलिजेंट
जानवर जानवर। तो डॉग इंसान नहीं भी है, जानवर है। seriously डॉग नहीं है। डॉग तीसरा इंटेलिजेंट नहीं है। अमेरिका की फोर्सेस में भी ये काम करता है, हमारे यहाँ भी है। जानवर है ये और मेमल है, इंटेलिजेंट भी है। हॉर्स नहीं, हॉर्स इंटेलिजेंट है, तीसरे नंबर पे इंटेलिजेंट है। कौन सा तीसरे नंबर पे आ गया? ये है, बहुत खतरनाक जानवर है ये। कोई और हिंट दे। आपको मैं और हिंट देता हूँ। और हिंट देता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ बिठा दूँ तो ये मर जाएगा, कहीं भी, मतलब यहाँ सूखे में। फिश? फिश तो है मगर ये फिश नहीं है, ये फिश है नहीं, लगती है, एक्टिंग करती है नहीं। क्या? आई डोंट नो। अच्छा, सिंध में नहीं एग्जिस्ट करती है, इंसानों में, पंजाब में एग्जिस्ट करती, तनख्वाह भी ज्यादा है इसकी। है नहीं ये तो, है नहीं, उसकी तनख्वाह भी ज्यादा है और ये पकड़ के छोड़ते भी नहीं है। क्या हुआ? मुझे तो नहीं है समझ में। अच्छा, पुलिस से भी ताल्लुक है इस जानवर का, काफी गहरा ताल्लुक है। कौन हो? स्निफर डॉग्स ही होते हैं मोस्टली, तो पता नहीं नहीं। कौन से ये। इंटेलिजेंट जानवर कौन कौन से होते हैं दुनिया के, आप बताएं। अमेरिका किन किन जानवरों को इस्तेमाल करता है? यहाँ घोड़ा है, यहाँ पे तो आके लगता है मुझे मेरा इतना अजीम जानवर है, इसके नाम पे पूरा इदारा है पुलिस में। हिंट इधर से भी कोई नहीं आ रहा। हाँ, बस हो गया ना। कौन सा? लो, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। इन चीजों से डीएसपी साहब इंक्रीमेंट नहीं होगा। आपने ये कहा है कि इंसानों में भी है, इंसानों में डॉल्फिन कहाँ से आ गई? है नहीं, इतनी बड़ी फोर्स खड़ी की हुई है आपने हर, और दुनिया का बड़ा इंटेलिजेंट जानवर है ये। Why couldn't you think of dolphin? लेकिन एक तो हारेंगी भी आप, ऐसा थोड़ी होगा सभी जीतती चली जाएंगी। लेकिन बहुत अच्छा खेला आपने, थैंक यू मैडम। बहुत ही नौजवान, अब एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। क्या आपको कभी फिल्म्स या ड्रामों की ऑफर आई है? Yes, यस, मना कर दिया आपने yes. बिकॉज ऑफ योर जॉब? And I'm not interested as well. यू नॉट इंटरेस्टेड। गलत सवाल पूछने पे कभी किसी होस्ट को जेल भेजा है या नहीं? Looks like आप भेजूंगी। वेरी नाइस। वेलकम बैक टू अस्टा मनाए। मेरे साथ मौजूद है एसएसपी अनुज चौधरी। वैसे तो लोग पूछते नहीं है, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आजकल एक ऐसा केस चल रहा है पाकिस्तान में, अगर कोई बंदा किसी को मार देता है, अक्सर हमने देखा है कोई अमीर शख्स अगर कोई बंदा मार देता है, गाड़ी से कुचल देता है, फायरिंग से मार देता है, तो वो उसकी फैमिली को ब्लड मनी देने की ऑफर करता है, दियत दे देते हैं। हमारे यहाँ रिलीजन में भी वो जायज़ है, कानून में भी उसकी फैसिलिटी है। मगर अगर ये दो फरीकैन के दरमियान होता है, किसी का कत्ल हुआ, उसी बंदे को दियत दे दी, मगर ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट नहीं होता क्या? क्या स्टेट का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो दियत के बावजूद उसको प्रोसिक्यूट करे? देखिए, ये आप अपनी तरफ से बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि इसकी प्रोविज़न मौजूद है और अगर जो दियत दे देता है, लेकिन अगर इसमें एक जो प्रोविज़न ये भी मौजूद है कि 311 लगाते हैं हम एक सेक्शन, जिसमें जो बेसिकली फिसाद फिलर्द के उसमें आता है ज़िम्रे में, ये बिल्कुल हमने कुछ केसेस में किया भी है और उसमें फिर सुलह हुई है, नहीं हुई है। अब इस तरह 5 मर्डर हो गए थे एक थाने में, चूंग के एरिया में, तो हमने उस पर 311 लगाई थी क्योंकि वी न्यू इट कि ये फैमिली ने हुआ है और उन्हें बाद में इनको माफ़ कर देना है। वी वर फोर्सिंग दैट। तो इस तरह की चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये सेक्शन है और हम लगाते हैं बहुत हीनियस केसेस में, जहाँ पे हमें लगता है कि ये जो क्राइम अगेंस्ट जो स्टेट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तो हम होते हैं। अच्छा, ये देखिए, इन केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो कत्ल करने के बाद अचानक पता चलता है कि ये लोग मेंटली डिस्टर्ब थे, उससे पहले वो लोग सारे ठीक होते हैं, तो पुलिस को तो अंदाज़ा होता होगा कि यार ये। जी बिल्कुल अंदाज़ा होता है, बिल्कुल हर चीज़ का अंदाज़ा होता है, लेकिन बस जैसे आपने कहा कि वो दियत देने के बाद अगर मुद्दई जो है वो उसकी पीछे हट जाए, आप कर ही क्या सकते तो हैं? उसमें तो एक राइटफुल उसका जो है वो दैट्स हाउ इट इज़। और उस फैमिली को भी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो वैसे ही इतने जी प्रेशराइज्ड बिल्कुल होते ऐसे ही है हैं। कि उनको हम पुलिस उसको प्रेशराइज तो किसी साइड को भी नहीं कर सही कह सकती, रही है। हमें तो लीगली चलना है। माहौल बदलते हैं। सेगमेंट का नाम है सख्त सवाल, उसके लिए ज़रा माहौल बनेगा और मैडम मैं आपसे जो सवालात पूछूंगा आप उसके यस और नो में जवाब देंगी। अगर मैं एक्सप्लेनेशन मांगूँ तो दे देंगी, वरना नहीं देंगी, और सिर्फ यस और नो, ठीक है? माहौल बनाए। एसएसपी अनुज चौधरी, पहला सवाल, मैं जितनी देखने में नरम मिजाज हूं उतनी हूं नहीं, यस और नो? यस। ठीक है। क्या वीआईपी प्रोटोकॉल होना चाहिए या नहीं?
डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, जो सिक्योरिटी सिचुएशन। सिक्योरिटी सिचुएशन, यस और नो कहना है मैडम। अब ये फिर फर्स्ट एक्सप्लेन आप करना कह पड़ता दें बाकी देखा जाएगा। है। नहीं, वो सब बताना पड़ता है। ठीक। क्या अपनी पावर का कभी फायदा उठाया है या नहीं? काफ़ी मजलूमों के लिए उठाया है। वेरी नाइस, यस और नो कहना। नहीं, मुश्किल हो जाती है अच्छा फिर। चले, आपके लिए आपसे कोई लड़ाई कर ही नहीं सकता। क्या आपके हस्बैंड आपसे डरते हैं? नहीं, नो, पहला नो आया जिसमें आप क्लियर थी, वो नहीं डरते। अच्छा नहीं डरते। ये मेरा ख्याल है। अच्छा, क्या पंजाब पुलिस में करप्शन है? आई कांट से नो। ठीक है, सही है। हर इदारे में कुछ ना कुछ लेवल ऑफ करप्शन हाउ होती है। कैन आई बी सो श्योर? क्या आपको कभी फिल्म्स या ड्रामों की ऑफर आई है? यस, यस, मना कर दिया आपने यस, बिकॉज ऑफ योर जॉब? एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड एज वेल। यू नॉट इंटरेस्टेड। गलत सवाल पूछने पे कभी किसी होस्ट को जेल भेजा है या नहीं? लुक्स लाइक आप भेजूंगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा खेला मैडम आपने। अच्छा, कुछ स्पोर्ट्समैन काफी खतरनाक से बैठे हुए, उनसे ही बात करूंगा पुलिस फोर्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम नईम संधू जी। नहीं भाई, आप कौन सा खेल खेलते हैं पुलिस की तरफ से? मैं पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ। माशाल्लाह। मैं कबड्डी और रग्बी का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। कबड्डी और रग्बी के इंटरनेशनल प्लेयर हैं आप, वेरी नाइस। अच्छा, कबड्डी और रग्बी का एक रिलेशनशिप भी है, दोनों में खिलाड़ी पकड़ के खींचने जोर होते हैं। आजमाई वाली गेम। आपने कभी मुजरिम ऐसे पकड़ा है खींच के, कबड्डी कबड्डी करके पकड़ लिया उसे? गेम ही करता हूँ। आप गेम ही करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, क्या क्या जीत चुके हैं पुलिस की तरफ से? ये मैंने नेशनल और इंटरनेशनल। अरे मेडल वाह। अच्छा सर, हाँ नहीं भाई, ये क्या दिखा रहे हैं? इंडिया में वर्ल्ड कबड्डी लीग हुई थी, अरे वाह, उसमें बेस्ट टॉपर हुआ हूँ मैं माशाल्लाह सर। ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में, इन सारे मुल्कों में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट हूँ पाकिस्तान पुलिस। बेस्ट, वाह सर, वाह। पता है मैडम, अक्सर कभी कभी ना ऐसी नाउमीदी कुछ अरसे से हो गई थी कि पाकिस्तान में शायद कुछ है ही नहीं, टैलेंट ही नहीं, यही नहीं, वो ही नहीं। एक बार अभी क्रिकेट का शो कर रहा था तो मैंने उसमें यह इजहार भी किया कि लगता है कि कोई खुशी की खबर नहीं आ रही पाकिस्तान में, तो हमने कुछ ऐसा। लेकिन उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल आ रहे हैं। बानो भट्ट ने गोल्ड मेडल लिया अभी वहाँ पर MMA में, पहली खातून थी एशिया की। अपना अरशद भाई ने 92.97 मारा और कई गोल्ड मेडल अचानक से आ गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अचीव कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा। Exactly. नहीं भाई, आप भी उन्हीं में से एक हैं। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सो मैनी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 27 मुल्कों के टूर किए हैं। मैं यूके में 2017 में ओवरऑल बेस्ट हुआ हूँ उधर। वाह, पाकिस्तान की टीम की कप्तानी की है मैंने ऑस्ट्रेलिया में। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। ऐसा है कि बहुत सारा टैलेंट इधर बैठा हुआ होगा जिसको हम मिस भी कर रहे होंगे, मगर क्योंकि वक्त थोड़ा सा लिमिटेड है तो हम सबको कवर नहीं कर पा रहे। मगर आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय द टैलेंट एंड द पैशन दैट यू ऑल हैव। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस ना। मैंने आप टाइम निकाल के आए, थैंक यू सो मच मैडम। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ बहुत दिल से, मैं वैसे तो कराची का रहने वाला हूँ, वहीं पला बड़ा, सिंध में ही रहा ज़िंदगी भर, और वहाँ से इसलिए मूव कर गया क्योंकि वहाँ पे अमन व अमान की हालत थोड़ी ख़राब है और ये सबको पता है पाकिस्तान। लेकिन पंजाब में और लाहौर में ख़ास तौर पे मैं अपने बच्चों के साथ जब बाहर निकलता हूँ तो मैं बहुत महफूज फील करता हूँ, और वो इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोग वहाँ खड़े हैं। आई ऑनेस्टली फील वेरी सेफ इन पंजाब, एवरीवेयर इन पंजाब, नॉट ओनली इन लाहौर, बल्कि पूरे पंजाब में ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप महफूज हैं, कोई आपको छेड़ता नहीं है। मोबाइल लेके हम, हमारी तो यही नई चीज़ थी कि हम मोबाइल हाथ में लेके बाहर जा सकते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि आप लोग अपनी ड्यूटीज़ बहुत जिम्मेदारी से अंजाम दे रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में थोड़ी ऊंच नीच होती है, मगर आपके यहाँ ऊंच ज़्यादा है, नीच बहुत कम है। वेरी गुड मैडम। जाने से पहले यूजुअली मैं एक कमाल की बात करता हूँ, मगर आपके सामने मुझे शर्म आएगी कि मैं कोई कमाल की बात करूँ। जाने से पहले इस मुल्क की तमाम एस्पायरिंग खवातीन जो कि पुलिस फोर्स में आना चाहती हैं या कोई ऐसा काम करना चाहती हैं जो आउट ऑफ नॉर्म है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अनुषा? देखिए, बीइंग फीमेल, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने अंदर जो ड्रीम है उसको कभी ये मत सोचें कि वो ये तो ख्वाब है। ड्रीम बिग, बड़ा सोचें, बड़ा ख्वाब देखें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। आपके स्टार्ट में एक था कि जी आके आपने एक शेर सुनाना है, हाँ, हमने इसलिए आपके लिए ख़ास तौर पे आखिर में रखा है आज शेर। तो
जो मैं अपनी सर्विस का अगर पूरा निकालूँ ना, जो पूरा लब्बे लबाब निकालूँ और उसमें ये सोचूं कि क्या ऐसा है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, इट्स अ सूफ़ी शेर, सूफ़ी कलाम है। बताओ सो आई वुड जस्ट टेल यू कि मेरी इसके पीछे जो बेसिस है वो क्या है। दैट इज़ किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मुझे और दर्दो मलाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। क्या बात। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं इस वक्त 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।